फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? लोड कर। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो आज अटैक्स हुए हैं दोस्तों। क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? या आज मैंने एक ईरानी को कहा कि जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। उसने कहा 80 साल से आप खड़े हैं, लेट जाएं, थक गए होंगे। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने? हटाओ ये। सॉरी एक्टिंग है। आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन। सॉरी जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए। पाकिस्तान की तरफ से ये क्यों नॉमिनेट उनको किया गया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सिलेक्ट किया गया नोबेल प्राइज के लिए? बाप एक होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने तो बड़े बड़ों को हिला दिया है। सॉरी इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हुई थी, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। जून के महीने में पाकिस्तान को अप्रैल फूल बनाना कोई ट्रंप से सीखे। फील्ड मार्शल अमेरिका पहुंचते हैं और इधर भिखारिस्तानी जनता ये भौंकना स्टार्ट कर देती है। हमारे मादरनीय आसिम मुनीर साहब अमेरिका ईरान पर हो रहे हमले को रुकवाने के लिए गए हैं, इजराइल को सबक सिखाने गए हैं। लेकिन हुआ क्या, फील्ड मार्शल घर भी नहीं पहुंचे थे। ईरान पर ट्रंप ने धप्पा बोल दिया। ईरान को बचाने की बात तो दूर, उल्टा अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस ट्रंप के साथ डिनर के टिप के रूप में दे दिया। ले भैया, कर दे ईरान की मौसी चाची एक। और जले पे नमक छिड़कना तो ये हुआ, पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करके आ गया। ये तो वही बात हो गई, भाई तूने मारा, लेकिन अच्छी बात ये थी तूने फ्रिज की ठंडी पानी पिला पिला के मारा, इसलिए तुझे दुनिया का सबसे शरीफ इंसान घोषित करना चाहिए। कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब ज़ाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फ़ैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखें, जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन पीस, क्योंकि उसने दोनों की तरफ ही, मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था, उसने दोनों का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ भी जो है यानी नहीं टिल्ट उसका नजर आया। जबकि पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा इसहाक डार साहब तो अपने सिग्नेचर करके कुग्गी मार के भेज चुके हैं जो रिक्वेस्ट है वो फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा तो ठीक है, आपने वो भेज दिया क्योंकि आपका वो स्टैंड था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग बंद करवाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप कंडेम कर रहे हैं अमेरिका के हमले को, वो कैसे कर सकते हैं? एक ही तरफ रहा जा सकता है ना, वो भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया कि जी ईरान पे जो हमला किया गया उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। आसिम मुनीर द डिसीवर अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी इज्जत के साथ, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जान को कोई खतरे में डालना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे लोग कहते हैं कि साहब ये जो लंच खाकर आए हैं उसके बिल का क्या हुआ? ये जो लंच खाकर आए हैं ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? वैसे ऐसे धीमी आवाज में पूछ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले जोर जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई लंदन में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तानी सर वो बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने धोखा दे दिया। दोस्तों यही बात मैं कब से कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा, ये सेट है। ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने? हटाओ ये।
सॉरी सॉरी, इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं नहीं, ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की सॉरी लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। आपको नहीं लगता थोड़ा सा हैंड हो गया, या थोड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला एक इन्वायरमेंट बन गया कि हमारे चीफ मार्शल जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, वो यूएसए के विजिट पे गए, लंच भी किया, पूरी दुनिया को शायद ये मैसेज दिया गया कि भाई शायद जंग रुकवाने गए हैं, लेकिन अगले दिन ही अटैक हो गया, ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो गया। इसके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन एज अ मुस्लिम कंट्री हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। देखिए, भारत का तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। एक तो भारत ने बड़े से बड़े क्राइसिस के दौरान, ग्लोबल क्राइसिस के दौरान, जो पिछले अगर हम 10-15 साल का ही हिसाब किताब देख लें, 10 साल का ही देख लें, तो इस 10 सालों में भारत ने इंटरनेशनल इश्यूज जो थे, ग्लोबल क्राइसिस आए जब, तो भारत का क्या रोल रहा। कोविड में देख लें, दुनिया को लग रहा था कि ये भारत का सफाया हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, भारत में मिलियंस ऑफ लोग मर जाएंगे। इतने बड़े क्राइसिस से, इतने बड़े देश की गवर्नमेंट ने मतलब क्राइसिस से निकाला। फिर रशिया यूक्रेन वार आई, यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी भारत से कह रहा था कि प्लीज़ हम जंग रुकवाओ, और पुतिन भी बराबर भारत से राब्ते में था। रशिया और ईरान इजराइल वार में भी इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर भी भारत को फ़ोन कर रहा है, और ईरान का भी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की ग्लोबल प्रॉब्लम्स में भी जब देखते हैं कि दो पार्टियों का आपस में कोई मसला है, दो कंट्रीज़ का, तो वो दोनों भारत की तरफ से इस उम्मीद की उससे देख रहे होते हैं कि भारत विल ट्राई टू रिजॉल्व, या भारत कैन रिजॉल्व द इशू। अब नरेंद्र मोदी की और इंडियन गवर्नमेंट की आप लोगों ने देखे कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो 110% ना तो ईरान के अगेंस्ट जा रहे हैं, ना वो इसराइल के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि इन दोनों की ये जो टेंशन है, ये खित्ते का अमन जो है उसको खतरे में डाल सकती है। अगर देखें ये डायनामिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स जो है, अगर ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन, ये दोनों, अब मैं ये कह लूँ कि लंबी जंग जो है वो कौन चला सकता है। खोने के लिए ईरान के पास बहुत कुछ है, वो लंबे अरसे तक अपना नुकसान करवा सकता है। इसराइल के पास खोने के लिए बहुत कम है। पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपर्स ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपर्स ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि बाप एक होना चाहिए, लेकिन जब किसी के बाप 3-4 हो जाते हैं तो उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है। लेकिन आपको मालूम है कि एक देश है पाकिस्तान, उसके तो बाप ही बहुत है, क्योंकि हलाला ही हर रोज़ करवाते रहते हैं पैसों के मामले में। अब आसिम मुनीर को मालूम है कि उसके दिन नंबर हैं। इजराइल ने जो ईरान के साथ किया है, अब इसके साथ भी वही होगा। और अपने आप को बचाने के लिए आप देखिए, अमेरिका में पहुंच गया खाना खाने के लिए, और क्यों बोल रहा है वहां पर कि भैया मुझे बचा लीजिए क्योंकि मेरी वाट लगने वाली है। क्योंकि अब जो खुलासा हुआ, मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था कि घड़ियां दी गई ईरान के अंदर, और जिसको घड़ी दी वो मार दिया गया क्योंकि उसके अंदर ट्रैकर थे। अब ये तो हिस्ट्री हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, और ये झुक क्यों रहा है आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर? क्योंकि दोस्तों, एक नया युद्ध वो शुरू हो गया है। इस बार युद्ध कश्मीर में नहीं होगा, ना ही गाजा में होगा, ये होगा ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर। एक बात जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, और अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, और बड़े डोल पीटे जा रहे थे कि जी उन्होंने
यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं इजराइल को राजी करता हूं तो आप ईरान के साथ। ये खबरें हमने अमेरिका से सुनी है, मैं कोई पाकिस्तान से अपनी तरफ से ये खबर नहीं दे रहा। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में मतलब यहाँ पे तो मैं वो क्लिप शेयर नहीं कर सकता, बल्कि सबूत के तौर पे मैं ट्विटर पे कोशिश करता हूँ कि मैं उसको लगा दूँ कि ये बातें हुई हैं। लेकिन 2 दिन पहले 19 को पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनकी मुलाकात हुई और 21 और 22 की दरमियानी रात जो है हमला किया गया ईरान पर। तो वही वाली बात है सोहेल वड़ाइच वाली की, क्या ये कोला तजाद नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को यह धमकी दी इनडायरेक्टली जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनकी हिमायत भी करेंगे, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे तो ईरान उनको दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करेगा। क्या कहते हैं, ये इंडिया के लिए तो बड़ा गोल्डन चांस है कि ईरान खुद उनकी मदद मांग रहे हैं, ईरान की सपोर्ट उनको और मिल जाएगी। ईरान चाबहार पोर्ट में उनके इंटरेस्ट थे, फिर उस इतना इंपॉर्टेंट वो खित्ता है कि आधा बलूचिस्तान उस पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद उससे मिलती है। ईरान वो नहीं सपोर्ट करेगा, उसकी भारत सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? इसराइल है ना शामिल। वो ये क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये क्यों नॉमिनेट उनको किया गया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सिलेक्ट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए? द रीज़न इज़ दैट कि वो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुदाखलत चल रही थी, जो वॉर चल रही थी, उसको रुकवाया। इस वजह से ये उसको नोबेल प्राइज़ का और अभी जो वो खुद कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्हाई वी आर सिलेक्टिंग अ पर्सन that from one hand having a war and from one hand having a peace। एक साइड पे पीस को प्रमोट कर रहा है अमेरिका और दूसरी साइड पे खुद जंग में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका, मतलब ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है कि अमेरिका को सिर्फ अपनी पावर की है, वो एक दोगली पॉलिसी कह लें, डबल स्टैंडर्ड या डिप्लोमेटिक वे में चलता है कि जहाँ पे उसे फायदा नजर आता है उधर वो पीस का अलमबरदार बन जाता है और जहाँ पे उसे फायदा नजर आता है वो जंग को प्रमोट या जंग के लिए खड़ा हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो लंच पे गए थे और लंच पे जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो जी आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान के ऊपर जैसे अटैक किया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्राउडली आके कहा कि हाँ जी हमने अटैक किए, हाँ जी हमने इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, हमने ये किया है। तो उसके बाद तो खैर जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो लंच को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई जी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की इन्वाइट किया और जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उनको नहीं बुलाया गया। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये क्या बात हुई जी कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर और आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल साहब वो खा पी कर आ जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। तो उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो टीम है उससे कांटेक्ट किया है और कहा है कि जी हमें भी खाने पे बुलाओ। आसिम मुनीर को इतना मान सम्मान जो कहा जा रहा है, तो मान सम्मान ये था कि जब कोई फॉरेन स्टेट हेड आता है ना, जैसे मोदी, आखिरी तो पाकिस्तान का इमरान खान गया था, इसके अलावा मोदी जी जाते हैं या मेलोनी जाती हैं, जो भी, उनकी गाड़ी मेन गेट से अंदर उधर रिसेप्शन तक जाती है जहां पे खड़ा होकर डेलीगेशन इनका इस्तकबाल कर रहा होता है। कई मौकों पे जहां इंपॉर्टेंट होता है वहां ट्रंप खुद खड़ा होता है या अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद खड़ा होता है। इनको तो पैदल मेन गेट से जाना पड़ा। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस में एनजीओ वाले बेचारे 20 मिनट की वॉक करके मेन गेट से जाते हैं और फिर अंदर इतनी लंबी वॉक करके जाते हैं, इनको वैसे ही करना पड़ा। किस तरह आप देखते हैं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम इसराइल यूज़ कर रहा है और एक तरफ जो है हम देख रहे हैं कि वो मेड इन इंडिया भी प्रमोट कर रहा है। दोनों की जो फ्रेंडशिप है, इस पूरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप कितना मजबूत देखते हैं और क्या जो है इंडिया जिस तरह वो क्लेम करता है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, अगर इन केस ऑफ वॉर तो क्या इंडिया उसी तरह ही ओपनली आ रहा है जिस तरह आप जो है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें तो दे रहे हैं ना। देखें ओपनली तो इंडिया नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ये इंडिया का एक प्लस पॉइंट है और एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि वो अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो यूज़ करवा रहा है। देखें अभी तक वो टेस्ट नहीं किया गया था इंडिया ने, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये छोटी सी टेंशन हुई है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इंडिया ने अपना कोई भी डिफेंस सिस्टम यूज़ करना है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट करना है, पाकिस्तान ने करना है इंडिया के खिलाफ। अब क्या कर रहा है कि मार्केट बनाने के लिए इंडिया इसराइल को वो कह रहा है कि अब इंडिया सपोर्ट कर रहा है अपनी मार्केट बनाने के लिए, इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। अगर ये डिफेंस सिस्टम
आप ये कह लें कि आयरन डूम की टक्कर का निकल आता है तो इंडिया के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दोनों ने गेम खेला, लेकिन ट्रंप करता है मुझे समझ में आता है। ट्रंप इज हार्डकोर प्रो इजराइल, बट क्या पाकिस्तानियों आपने कभी सोचा था कि आसिम मुनीर इज ऑल्सो हार्डकोर प्रो इजराइल? सोचा था कभी आपने ऐसा? आपका आर्मी चीफ ऐसा निकला क्योंकि जैसा मैंने मेजरली राइट में बोला था ना, आज इन्होंने पाकिस्तानी गरीबों को, आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बोला तुम सच्चे मुसलमान हो, इस्लाम की राह पे चलते रहो, और खुद इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। मैं पाकिस्तानी एलीट की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी जो अशराफिया हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तानी आवाम है उनको बोला कि नहीं, तुम बढ़ते रहो इस्लाम की राह पे, तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और पता लगा जब आवाम ने पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा ये तो भाई साहब व्हाइट हाउस में खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।